Hi guys, I'm Ismail Sheikh. This video is part of live sessions on Linux. In this video, we are going to cover some of the basic commands from Linux. So if you like this video, please feel free to like, share and subscribe to my channel. Let's learn. Okay, so if I want to add a user, that time you are going to use this command user, add, and then username. Okay? So once you, I won't be able to do it on my system because I don't have the admin privileges. But if you are admin, you would be able to. ठीक है, so अगर मैं user add command use करता हूँ and after that I enter the username, it will prompt me to enter the password, ठीक है, and user. So that time a user will be created. ठीक है. Similarly, अगर मुझे group बनाना है तो I'll use group add command. Okay. ठीक है. So today we are going to use we are going to explore few more simple commands. ठीक है, easy to use commands. So first command will be again cat को थोड़ा अच्छे से हम explore करेंगे. First अगर मुझे list करना है तो now if I enter ls, so you will find all the files that I've created, right? So you can see number, file, blah blah blah. Now if I want to view it, I'll use cat numbers. ठीक है, अभी cat numbers करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर का कंटेंट दिख रहा है मुझे 1 2 जो भी है. ठीक है, लास्ट वन इज 2 3 5 4 समथिंग. ओके, नहीं लास्ट वन ये है. कमांड यूज करूंगा. ठीक है, सो अगर मुझे ना ये कंटेंट दूसरे फाइल में डालना है डायरेक्टली, यूज कैट नंबर्स. अभी ये कैट नंबर्स फाइल है, राइट? सो इफ आई वांट टू मर्ज दैट पर्टिकुलर कंटेंट, मतलब ये वन से जो यहाँ तक है सब कंटेंट मुझे दूसरे फाइल में डालना है, तो आई कैन टाइप इन दिस ग्रेटर देन सिंबल. ये ग्रेटर देन ही है ना? हाँ, ग्रेटर देन है. सो इफ आई वांट टू merge that particular content in another file, that time I'm going to use second file name here. So the syntax goes like this: cat, the first file n, then greater than symbol, and after that second file. ठीक है, so once you enter it, कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें. बट अगर मैं यहाँ पर एक पाइप सिंबल ऐड करता हूँ, मतलब क्या, और कि मैं कमांड ऐड कर पाऊंगा इसके बाद. ठीक है, तो मैं उसको कैट करूंगा और न्यू फाइल जो जिसके अंदर हमने ये कंटेंट डाला है, ठीक है, वो मेरे को व्यू करना है. न्यू फाइल डॉट txt. अभी भी नहीं दिखा कुछ, बट लेट्स कैट न्यू फाइल डॉट txt. तो क्या हो गया, जो नंबर्स के अंदर कंटेंट था वो न्यू फाइल डॉट txt में चलेगा. ठीक है, एनी क्वेश्चंस हियर? ls किया मैंने, यहाँ पर मुझे दिख रहा है नंबर्स. ठीक है, लेट्स कैट नंबर्स. मुझे कंटेंट देखना है सर, है नंबर्स. ठीक है, तो मुझे नंबर का कंटेंट देखा, बट है ना, मुझे ना ये कंटेंट जो है पूरा कट करके, सॉरी कॉपी करके दूसरे फाइल के अंदर डालना है. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कैट नंबर्स ग्रेटर देन, एंड जो भी फाइल जिसके अंदर तुमको वो डालना है. लेट्स से दिस टाइम आई वांट टू पुट दैट इन न्यू टेक्स्ट फाइल. ठीक है, सो अगर मैं न्यू टेक्स्ट फाइल को अभी कैट करता हूं तो वो तुम्हें कंटेंट दिख जाएगा. ठीक है, एनी क्वेश्चंस या भी? मुझे ना और थोड़ा इसके अंदर चेंजेस करना है. अभी है ना, मैं क्या करना है, तू यहाँ तक तो मेरा कंटेंट चले गया, बट है ना मेरे को ना इसके नीचे के जो भी लाइंस है वो सब ऐड करने हैं. ठीक है, विदाउट चेंजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट. सॉरी, ये जो जितने भी लाइंस हैं ये मेरे को चेंज नहीं करने हैं. इसके नीचे जो भी आएगा वो मुझे कंटेंट चाहिए वहां पे. ठीक है, अवेलेबल कंटेंट के नीचे मेरे को न्यू कंटेंट चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, सेम नंबर्स एक्स्ट्रा एरो हम डालेंगे. ठीक है, एंड द फाइल नेम. ठीक है, अभी मैं जब कैट करता हूं तो तुम्हें क्या दिख रहा है?
2354 के नीचे तुम्हें सब सॉरी 45 जो भी है उसके आगे तुम्हें सब कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, अपेंडिंग, ठीक है, यू अपेंडिंग द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। तो ऐसे कंडीशंस बहुत बार आएंगे व्हेन यू आर कोडिंग, यू विल ट्राई टू अपेंड द न्यू रिजल्ट्स बिलो योर एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स। जैसे अभी लॉग फाइल होते हैं ना हमारे, लॉग फाइल के अंदर तुम्हें डेट टाइम डेट टाइम डेट टाइम दिखता है, तो जो लेटेस्ट कंटेंट होगा या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। सो हाउ इट वर्क्स, बाय अपेंडिंग योर रिजल्ट्स, ठीक है, ये समझा या नहीं समझा? इफ आई वांट टू लेट्स लिस्ट एवरीथिंग फर्स्ट, ठीक है। अभी देयर इज वन क्वेश्चन कि अगर मुझे फाइल और डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंस पता करना है, तो व्हाट विल बी द कमांड दैट आई एम गोइंग टू यूज? If I want to list all the files and I want to differentiate a file and a folder differently, what will be the command that I'm going to use? Very good. So ls hyphen l will give you the files and the directories. Okay. अगर तुम्हें add करना है तो ls hyphen l t r h and जो भी तुम्हें देखना है l a सब तुम add कर सकते हो. Why a is used here? ए भी एक उसका इंपॉर्टेंस है। इफ अ फाइल इज हिडन इट वोंट शो डायरेक्टली इफ आई यूज ls कमांड, ठीक है। सो इफ आई ऐड ls हाइफन ए ऑल द हिडन फाइल्स विल बी शोन। तो ये जो भी है फाइल्स यहाँ पर डॉट डॉट से दिख रहे हैं तुम्हें, वो हिडन होंगे, ठीक है। ऑल द हिडन फाइल्स एंड ऑन अनहिडन फाइल्स विल बी शोन। सो लेट मी क्लियर इट एंड हाँ, सो यहाँ पर क्वेश्चन था कि अगर मुझे यहाँ पर फाइल और डायरेक्टरी का डिफरेंस पता करना है, तो हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट? So this is like a most frequently asked question in the interviews. That's why I'm repeating this particular question to you. If it's showing D, it will be a directory. If it's showing hyphen, it will be a file. ठीक है? Any questions here? No questions. So ठीक है. Let me uh, clear the screen and चेक अ न्यू कमांड, ठीक है। अगर मुझे ना एक कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, इफ आई एम यूजिंग अ कमांड एंड आई नीड मोर इंफॉर्मेशन विदाउट गूगलिंग इट और डूइंग एनीथिंग, तो व्हाट विल बी द कमांड दैट आई एम गोइंग टू यूज? सो द कमांड इज मैन कमांड, ठीक है। सो इफ आई वांट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ls कमांड, आई एम गोइंग टू यूज मैन एंड हाई आगे उसका कमांड नेम, ठीक है। हाँ, नाउ इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पर तुम्हें ls के रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से हाइफन्स यूज कर सकते हो तुम, कौन से ऑप्शंस यूज कर सकते हो, ठीक है, कौन से आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो, एवरीथिंग, व्हाई इट्स यूज्ड, हाउ इट्स यूज्ड एंड एवरीथिंग, ठीक है। इफ यू वांट टू क्विट यू कैन जस्ट टाइप इन q एंड यू विल बी आउट ऑफ इट, ठीक है। अगर मुझे लेट्स से मुझे टॉप कमांड का ये करना है, इंफॉर्मेशन देखना है, तो यू कैन जस्ट टाइप इन मैन एंड उसके आगे वो कमांड नेम, तो उसके रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस हियर? नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग कमांड, इफ आई वांट टू व्यू ऑल माय कमांड हिस्ट्री, ठीक है, मैंने कौन से कमांड रन किए हैं ऑलरेडी, सो वो मुझे देखना है, तो व्हाट विल बी द कमांड? इट्स सिंपल, हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर 500 प्लस कमांड जितने भी तुमने रन किए अभी तक, आज कल परसों तरसों जो भी है, लास्ट more than 500 commands will be visible here, ठीक है। most of the time this particular command is used when somebody fucks up your system and they run away, ठीक है। so you have to check what were the commands that that particular person individual has gone through. So this is a pretty helpful command. So let's clear the system and go to our next command. Now let's ls again. तो मुझे यहाँ पर सब फाइल्स दिख रहे हैं, राइट। नाउ मुझे ना यहाँ पर कुछ फाइल्स है जो रिमूव करने हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कमांड?
the command name is rm, then you have to specify the file name. ठीक है, so let's say मेरे को ना file.txt जम रहा नहीं है, मेरे को निकालना है उसको. ठीक है, I hate that particular file for no reason, so I'll just type in rm and then that particular file. Similarly, if I want to remove multiple files, I can do that by just typing in those file names in one sentence. New file.txt, उसके आगे अगर मुझे new file डालना है, so these are like 2 files that I want to remove. So boom, now let's ls and check if those files are available. No, those files are gone. ठीक है, so there is no recycle bin here. If you want to recover the file, you will have to be very vigilant about the commands that you are running. ठीक है, sometimes these commands are uh, not available for normal user when you are logging into servers. So whenever you are logging in as a normal user, your privilege will be limited. ठीक है, so always remember, don't remove any file or directory on your server, नहीं तो escalation आता है. ठीक है, now similarly जैसे मैंने file remove किया, if I want to remove the directory, so what will be the command? Any clue? जैसे फाइल का rm हो सकता है, तो वो डायरेक्टरी का क्या हो सकता है? ठीक है, so if I want to remove any directory, I'll use rmdir and then you have to specify the folder name. ठीक है, let's say अगर मेरे को sample2 folder जम रहा, अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, so I'll just use that particular folder name and I'll remove it. Okay, just a second. Now if similarly अगर ना एक folder के अंदर 2-3 folders हैं, that time what you're going to do, let's create mkdir, which is used to create the directories. Now let's say अगर मैं वापस से sample2 folder create कर रहा हूँ and उसके अंदर मुझे ismail चाहिए. Why is it not showing? So -p will be the command. I remembered this. So whenever you are creating like multiple directories के अंदर directory use करना है, मतलब folders के अंदर folders बनाने हैं तुम्हें, तो what will be the command? mkdir, फिर उसके आगे -p add करोगे and आपको वो उसका path specify करना है. जैसे अगर होता है ना कि if I have like specific needs, जैसे मुझे ना इस्माइल के अंदर personal documents, public documents, music and so on ऐसे documents बनाने हैं, तो that time you can use -p. ठीक है, so that will be the command option that you are going to use. ठीक है, and specify uh, your path after that. ठीक है, अगर मुझे similarly remove करने हैं ऐसे path, तो I can use rmdir -p and let's say sample2 folder. ठीक है, and इसके आगे मैं अगर सिर्फ स्लैश भी डाल दूं या फिर इस्माइल डालूं, तो वो डायरेक्टरी पूरी तरह से डिलीट हो गई है. ठीक है, if I ls again, you won't find sample2 folder. ठीक है, any questions here? Cool. So let's move on. Let's clear this one. Let's type ls and अगर मुझे numbers देखना है तो मैं क्या करता, numbers cat numbers, right? मुझे दिख रहा है यहाँ पर numbers. If I क्या यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 4 5 6 7 8 9 10 ही results है. If I want to add more, let's take another file. A cat new text file. हाँ, इसके अंदर ज्यादा है numbers, right? So if I want to take like top 10, जैसे मैंने बताया ना head मेरे command line पर run नहीं हो रहा था, so what I'm going to do, we have like a different substitute, you can say. You can use pipe here.
ठीक है, पाइप करने के बाद यू कैन ऐड अनदर कमांड टू इट एंड मैं यहाँ पर हेड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, टॉप 10 कमांड्स दिख रहा है। ठीक है, so that's how the head command works. In the last session I was not able to run that command on this command line because of Mac system, but that's how you do it. ठीक है, now similarly if I want to view last 10 results, you can use tail command and there you go, you will be seeing all those last 10 commands, 10 entries. ठीक है, any questions here? Clear है? Pipe command, always remember this will be like a game changer for you whenever you are using Linux command line. ठीक है? So always remember you can add additional features to your existing command using cat. Oh, sorry, using pipe. ठीक है? Now this is clear. अभी let's move on to a new topic. यहाँ पर let's try to involve some networking. ठीक है? मुझे ना अपना होस्ट नेम देखना है। इफ यू हैव एवर लॉग्ड इनटू एनी सर्वर, इट विल ऑलवेज हैव अ होस्ट नेम। होस्ट नेम इज नथिंग बट अ नेम ऑफ अ सर्वर। ठीक है, इतना शॉर्ट में याद रखो, यू डोंट हैव टू डिग इन फर्दर। इट हैज लाइक मल्टीपल definitions, but let's keep it simple. Every computer has a name. ठीक है, so server also has a name, so it's nothing but a host name. So host name can be a IP address or it can be a direct name. ठीक है, alphabetically. तो if I want to know my host name, the command will be host name. ठीक है, तो मेरा host name क्या है यहाँ पे, ये है. So whenever I didn't cover this particular part intentionally, I did cover these two parts, but whenever you log into your system, you will have your host name attached to it. ठीक है, सो अगर मुझे होस्ट नेम पता करना है तो आई जस्ट टाइप इन होस्ट नेम. अगर मुझे इसका आईपी एड्रेस पता करना है मेरे खुद के सिस्टम का या फिर कोई सर्वर का, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, होस्ट नेम हाइफन आई. ठीक है, यहाँ पर वो नहीं दिख रहा, जस्ट अ सेकंड ना. I don't know why it's not showing up, but for most of the Linux system, you have to use hostname hyphen I. ठीक है, ये याद रखना कमांड. So hyphen I will give you the IP address of your system. ठीक है, any questions here? अभी IP address क्या होता है, you have to take in and you have to tell me tomorrow. Make a note of it somewhere. I'll do that on my book only. Okay, now the next command, let's, oh god, just a second. Okay, so the next command, I'll clear the screen, and if I want to change the permission of my file, कि मैं ना मेरा फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नासा की साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, सो आई वोंट बी शेयरिंग दिस पर्टिकुलर फाइल विद एनीवन. सो इन दैट केस हाउ आर यू गोइंग टू डील विद द परमिशंस? ठीक है, सो टू डू दैट देयर इज अ कमांड विच इज chmod. ठीक है, नाउ इसके आगे तुम्हें परमिशंस देनी है. ठीक है, अगर तुम्हें वो परमिशन मतलब वो फाइल सबको एक्सेसिबल चाहिए, कि वो सब रीड कर पाए, राइट कर पाए, डिलीट कर पाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. दैट टाइम आई एम गोइंग टू यूज 777. नाउ ये 777 क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों ऐड किया इस्माइल ने? So I'm going to explain it in the next session where we will be covering permissions in depth. But currently, remember 777 is the permission which will have read, write, and execute permission for users, groups, and anyone who logs in. Anonymous users, you can say. ठीक है, तो इसके आगे तुम्हें फाइल नेम देना पड़ेगा. तो फाइल नेम अभी कौन से फाइल क्रिएट किया मैंने, लेट्स से ए सैम्पल को मुझे वो परमिशन देनी है. ठीक है, so that time I can just add asample.txt and boom, so आपका जो फाइल है वो सब एक्सेस कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे एंड मॉडिफाई कर पाएंगे. ठीक है,
अब मुझे ना ये चेक करना है यार, ये यहाँ पर कितने सारे फाइल्स दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर ना मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि 777 परमिशन किसके किसके पास है। तो व्हाट विल बी द कमांड अगेन, मुझे परमिशंस देखने हैं फाइल के, तो व्हाट विल बी द कमांड? इट्स अ ओपन क्वेश्चन, यू कैन आंसर एनीवन। L, L. you will be able to see all the permissions, right? तो हमने अभी permissions कौन से फाइल को दी थी? a sample.txt। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? rwx, write execute, read write execute, read write execute। बट ये तीन तीन बार क्यों दिखा रहा है, एक बार क्यों नहीं दिखा रहा? So this is for user, this is for group and this is for others। ठीक है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं की थी पहले पिछले बार, बिकॉज I wanted to explain while we covered this change mod or change chmod command। ठीक है, so this is clear। There are like multiple permissions। अगर तुम्हें ना यूजर को different kinds of permission देनी है तो you can change it, but the rule is this। Let me open the file। ठीक है, so the rule is 4 2 1। ठीक है, 4 क्या होता है? रीड। 2 क्या होता है? राइट। एंड 1 क्या होता है? ठीक है, सो व्हेन यू ऐड दीज थिंग्स, व्हाट विल बी द ओवरऑल एडिशन? 7। ठीक है, तो मैं अगर 777 परमिशन सबको देता हूं तो क्या होता है? इन ये सबका कॉम्बिनेशन में एक एक करके तुम्हें बताऊं तो तुम मुझे बता पाओगे कि कौन सी यूजर को कितनी परमिशन है, क्या है, बाय जस्ट गिविंग द नंबर्स। ठीक है, you can also do it with the help of r, w, x and everything, but most of the times you will be dealing with numbers। okay, so अगर मैं यूजर को 6 परमिशन देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? अगर मैं और एक यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे 6, तो किसको मिलेगा? सिमिलरली अगर मैं 5 4 और 1 यूज करूँ तो क्या आएगा? You are getting the jinx of it। So ऐसे permission होती है। ठीक है, whenever you are dealing with permissions you will have to deal with the numbers। ठीक है, कौन से numbers किसको कौन सा permission देना है, कौन से permission नहीं देने हैं, you will be deciding it। ठीक है, समझा? Any questions on permissions? Because this is like a very important part। I am going to ask this particular question tomorrow। ठीक है, ये हो गया। So we can stop today। I think we are over 45 minutes today। So this is more than enough so that you can prepare tomorrow। आज जो भी नहीं समझा चीज मुझे अभी बता दो so that we can clarify your queries।